दोस्तों, आपको जो सामने दिख रहा है वो मेरा लड़का है। इसका नाम है श्रेयस देशकर। और उसने जो पूजा के जो बर्तन होते हैं, जब भी हम आचमन करते हैं या संध्या वंदन करते हैं, तो जो पूजा के बर्तन लगते हैं, वह बर्तन जो लिया हुआ है, जिसको एक संध्या पात्र बोलते हैं हम लोग। एक गिलास है, एक अचमन कोई, एक बात करूं मैं, लोटी है यानी लोटा है, और एक पानी निकालने के लिए बर्तन रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर से पुनराचमन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अभी संकल्प करना है। तो संकल्प करने के लिए आपको पहले हाथ में पानी लेना है, और जो मंत्र बोलूंगा वो मंत्र होने के बाद में पानी को छोड़ देना है। तो संकल्प क्या है? अद्य एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य स्थितो श्रोत्र स्मार्त कर्मानुष्ठान सिद्धर्थे यज्ञोपवीतम संस्कार हम करिष्ये। ऐसा बोलकर आपको पानी छोड़ देना है। अब आपको ये पानी निकाल लीजिए बर्तन में। अब जो सामने आपके बर्तन है, या फिर जिसको हम बोले, जिसमें हम संध्या पात्र है, उसके अंदर में आपको आपका जो जनेऊ है, जिसको धारण करना है, 1 2 3 जो भी जनेऊ, जितने भी जनेऊ आप धारण करते हो, वो जनेऊ रखिए, और उसके ऊपर गायत्री मंत्र बोलते हुए पानी प्रोक्षण करें। एक ही बार प्रोक्षण करना है, गायत्री मंत्र बोलते हुए। उसके बाद आपके राइट राइट घुटने में यज्ञोपवीत को रखे। ये राइट घुटने में, और उसके ऊपर में आपको आपका यानी लेफ्ट अंगूठा उसमें और राइट अंगूठे दोनों में रखना है उसको। ठीक है। और फिर मैं जो मंत्र बोलूंगा उस हिसाब से उसको आपको घुमाते रहना है। उस किसको घुमाना है आपको? जो आपने यज्ञोपवीत लटकाया हुआ है, अड़काया हुआ है आपके घुटने में। तो ठीक है, पहला मंत्र है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मणाम प्रणमामि, ब्रह्मसूत्र विष्णु प्रणमामि, ब्रह्मसूत्र ईश्वरम प्रणमामि, ओंकार प्रथम तंतो नसामि, अग्निम तृतीय तंतो नसामि, नागाम तृतीय तंतो नसामि, सोमम चतुर्थ तंतो नसामि, पितृम पंचम तंतो नसामि, प्रजापतिम षष्टिम षष्टम तंतो नसामि, वायुम सप्तम तंतो नसामि, सूर्यम अष्टम तंतो नसामि, विश्वान देवान नवम तंतो नसामि, ऋग्वेदम प्रथम दौर के नसामि, यजुर्वेदम द्वितीय दौर के नसामि, सामवेदम तृतीय दौर के नसामि, अथर्वेदम ग्रंथो नसामि। अभी क्या करना है आपको? अभी यज्ञोपवीत आपके हाथ में लेना है, और आपके राइट अंगूठे के अंदर में यज्ञोपवीत इकट्ठा करना है, यानी पूरा हाथ में हथेली में इकट्ठा करना है। राइट अंगूठे में रहेगा, हथेली में इकट्ठा करना है, और आपके मुख के पास लेकर, जिस हिसाब से मेरा लड़का कर रहा है वहां लेकर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है उस यज्ञोपवीत के ऊपर में 10 बार। जितने बार जो लोग, मैंने समझ लीजिए कोई 2 यज्ञोपवीत पहनता है तो 20 बार ही करेगा, 3 पहनता है तो 30 बार, 4 पहनता है तो 40 बार, 5 पहनता है तो 50 बार। एक यज्ञोपवीत के लिए 10 बार ऐसे ही गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है आपके मुख के पास ले जाकर। अब दोनों अंगूठे में अपना जनेऊ रखिए, और गायत्री मंत्र बोलते बोलते उसको खुला करना है आपको। ठीक है। फिर आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को बोलना है, और फिर जनेऊ को धारण करना है। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिरयत् सहदम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुत तेजः। सबसे पहले राइट हैंड में जनेऊ डाले अपना, और अपने शोल्डर पे रखिए राइट हैंड के। ठीक है, कंधे पे, और फिर अपने सर से धारण कीजिए, सर के अंदर से उसको धारण कीजिए। अब पुराना यज्ञोपवीत आपको निकालना है। तो पुराना यज्ञोपवीत ऊपर से नहीं निकालते, सर से नहीं निकालते, पैरों के थ्रू निकालते, नीचे से निकाला जाता है। ऊपर से हमने धारण किया, निकालते वक्त पैरों के माध्यम से हम निकालते हैं उसको। ठीक है। आपने उसको निकाला, आपके सामने जो तामण है, उस तामण में आपको उसको डालना है, और एक मंत्र बोलना है। मंत्र बताता हूं मैं क्या बोलना है। समुद्र गच्छ स्वाहा, समुद्र गच्छ स्वाहा, ये मंत्र बोलना है। और उसके बाद में आपको 2 बार फिर से आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो इस तरह से आपका जनेऊ को किस तरह से मंत्रित करते, यह मैंने आपको आज बता दिया। इस तरह से आपको जनेऊ को मंत्रित करना है, जनेऊ को धारण करना है, और उसके बाद में
आपकी रोज का जो संध्या वंदन है वह आपको करना है। और खास बात ये ध्यान रखिएगा कि जनेऊ को हर 15 दिन में आपको बदलना ही है। हर अमावस्या पूर्णिमा को आप बदलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 15 दिन हो जाते। या फिर आपको जैसा समय मिला, आपका जनेऊ गंदा हो गया तो बदलिए। बहुत से लोगों का जनेऊ काला काला हो जाता है तो भी लोग जनेऊ बदलते नहीं है, वह जनेऊ का अपमान कहलाता है। इसीलिए जनेऊ को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को भी जनेऊ मंत्रित करना है, उन लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को चलाना है, जैसा विधि मैंने बताया उस हिसाब से करना है। सिर्फ जहां गायत्री मंत्र बोला है वहां आपको गायत्री मंत्र बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ वीडियो चलाते रहिए, प्ले करते रहिए और जनेऊ को मंत्रित कर लीजिएगा। धीरे धीरे आपको मंत्र याद हो जाएंगे और आप खुद ही मंत्रित कर पाएंगे। एक शॉर्ट तरीका बताया था। बड़ा तरीका जो नॉर्मल एक्चुअल तरीका है उसमें मंत्र ज्यादा होते हैं। अपने हमारे पास अभी समय की कमी होती है लोगों के पास में, इसलिए शॉर्ट तरीके से आपको जनेऊ कैसे मंत्रित कर सकते हैं यह इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।